हेलो इन्वेस्टर्स। रेनिगेट रवि फाइनेंस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं करूंगा अपने ही पोर्टफोलियो का एनालिसिस। तो मेरा जो पोर्टफोलियो है वो एंजल वन में है। अगेन दिस इज़ नॉट ए प्रमोशनल वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ओवरऑल मेरा पोर्टफोलियो देखा जाए तो यहाँ पे इन्वेस्टेड अमाउंट है और ये करंट वैल्यू देख सकते हैं। ओवरऑल भी गेन यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम लोग इक्विटी सेगमेंट में आए तो इक्विटी में इन्वेस्टेड है 1,42,392, जब भी करंट वाले 1,45,000 ही चल रहा है। अगेन ओनली 3,000 का प्रॉफिट है क्योंकि मैंने अपना ज़्यादातर प्रॉफिट बुक कर लिया है। प्रॉफिट बुकिंग हो चुका है और मैं आपको आगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी दिखाने वाला हूँ। पीएनएल स्टेटमेंट, वेरीफाइड पीएनएल स्टेटमेंट, जो कि बहुत इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स नहीं दिखाते हैं, जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। म्यूचुअल फंड में देखा जाए तो 18,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट है, 20,000 करेंट वैल्यू। और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में देखा जाए तो 12,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट था, वो 18,000 प्लस होके 30,000 का इन्वेस्टमेंट बन चुका है। तो अब हम लोग देखेंगे कि पोर्टफोलियो ब्रेकअप देखते हैं अब हम लोग। तो यहाँ पे जैसा आप लोग देख रहे हैं, इक्विटी 82% का पोर्टफोलियो कंसिस्ट करता है। 82% इन्वेस्टमेंट अमाउंट देख रहे हैं। उसके बाद यदि हम लोग म्यूचुअल फंड्स पे आए तो म्यूचुअल फंड 10% का कंसिस्ट करता है मेरे पोर्टफोलियो में। और यदि अदर इन्वेस्टमेंट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 6%। तो देखा जाए तो 82% इक्विटी है, म्यूचुअल फंड 10% है और 6% मेरा म्यूचुअल फंड है। तो आइए इक्विटी सेगमेंट में हम लोग चलते हैं। तो यहाँ जैसा आप लोग देख रहे हैं, इक्विटी सेगमेंट में हम लोग आए तो ये देखिए, बी एल है, एवरेज प्राइस मेरा 271 है, लास्ट रेट प्राइस 398 है, यानी कि 8,000 का इन्वेस्टमेंट 11,000 बन चुका है। 3,801 का प्रॉफिट। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल है, 202 पे खरीदा था, अब 408 हुआ, यानी कि 2,000 का प्रॉफिट। वैसे ही एफ एस एल है, पी एन बी है पोर्टफोलियो में, यूनियन बैंक है, सुजलॉन है। और यदि आप लोग ग्रोथ देखें तो बी एल में 46% का स्टॉक प्राइस ग्रोथ हुआ है। उसके बाद टाटा मोटर्स में 101% का स्टॉक प्राइस ग्रोथ हुआ है। एफ एस एल में हुआ 19% और मैंने बहुत अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर में। इटर्नल है मेरे पोर्टफोलियो में, फेडरल बैंक है, उसके बाद ई टी एफ है मैं फैंग वाला, आई आर एफ सी है, उसके बाद मॉन 100 ई टी एफ है, एस्क ऑटोमोटिव भी है मेरे पोर्टफोलियो में, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है, एंजल वन है, विप्रो है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। उसके बाद एक बॉन्ड है जो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये भारत बॉन्ड है। 5 यूनिट मैंने खरीदा था, तो अभी इस पर बस 112, क्योंकि बॉन्ड है तो इस पर कम रिटर्न्स मिलते हैं, रेगुलर फ्लोज ऑफ इनकम रहता है। जे एस डब्ल्यू इंफ्रा है, रेडिंगटन है, एक्सिस, सी ई एस सी। अब हम लोग देखते हैं कि मेरे में लॉस में कौन कौन है। तो लॉस में जैसा आप लोग देख रहे हैं, बैंको प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा स्टॉक है। आर बी एन एल, मैं अभी इसका अच्छा खासा स्टॉक था मेरे पास, अराउंड 40-50 स्टॉक था, मैंने बहुत सारा शेयर्स बेच दिए हैं इसके, तो 15 स्टॉक है अभी, इसमें ओनली 75 रुपीज़ का लॉस चल रहा है। एन एच पी सी देखा जाए तो 8 शेयर है मेरे पे, उसका 116 रुपये का लॉस। वैसे पेट्रोनेट, कैस्ट्रॉल, एस जे वी एन, बी एल एस इंडस्ट्री बहुत अच्छा स्टॉक है। अशोका बिल्डकॉन को मैं सेल करने का देख रहा हूँ, वैसे मैंने अच्छा खासा सेल कर भी दिया। एन सी सी है, उसके बाद गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। उसके बाद लास्ट में देखा जाए तो टाइम टेक्नोप्लास्ट है, जिस पर 720 रुपये का लॉस चल रहा है। गेल में भी 700 रुपये का अराउंड, अशोका एन सी सी में भी अराउंड 700 का लॉस। टी एम पी बी में, पैसेंजर व्हीकल में 900 का लॉस। मार्क्सन्स फार्मा में 1,079 मेरे पास मार्क्सन्स फार्मा में 67 शेयर्स है, और ये मैंने एवरेज करते करते 195 पे लाया। लास्ट ट्रेड प्राइस 178 है। इरेडा में मेरे पास 80 शेयर है,
मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ इन सारे लॉस, अभी जो स्टॉक लॉस में है, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि फ्यूचर में ये प्रॉफिट में आएंगे बहुत जल्दी। तो 13,000 का इन्वेस्टमेंट जो कि 11,200 का हो चुका है, अराउंड 1,700 का लॉस है इसमें। उसके बाद हम लोग यदि देखेंगे पोर्टफोलियो एलोकेशन देखा जाए, तो अगर हम लोग सेक्टर से देखा जाए तो सेक्टर के हिसाब से 12.5% फाइनेंस में है, 8.3% फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, 8.2% डिफेंस में, 7.3 मिसलेनियस में है। उसके बाद पोर्ट में देखा जाए तो 57% अदर्स में है। तो अदर्स में आप लोग यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद व्यू एज मार्केट कैप देखा जाए तो यहाँ पे देखिए मेरे पोर्टफोलियो में मार्केट कैप 41% अराउंड स्मॉल कैप में है, 26.7% लार्ज कैप में है, 23.8% मिड कैप में है और 8.6 अदर, यानी कि जो माइक्रो कैप हो गए या अदर मतलब बॉन्ड्स हो गए या ETFs हो गए, उसमें आ जाते हैं। तो चलिए अब आते हैं हम लोग बहुत मेन चीज़ पे। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरा PNL, जो कि मेरा लास्ट 1 ईयर का PNL है कि लास्ट 1 सालों में मैंने मार्केट से कितना कमाया। यहाँ पे अगर हम PNL खोलें, ये देखिए, तो PNL डिटेल्स देखिए पिछले 1 साल का, यहाँ जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पिछले 1 सालों का डिटेल है, लास्ट 1 ईयर। तो 17,000 मैंने कमाया है, उसमें चार्जेस लगे हैं मेरे को 512 रुपये। तो नेट रियलाइज जो बचा है वो 16,493 रुपये का मैंने लास्ट ईयर बस 16,000 ही बनाया। तो यहाँ जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दिसंबर 24 में नो ट्रेडिंग डेज था, यानी कि मैंने कोई भी बाय और सेल नहीं किया, मोस्टली सेल नहीं किया कोई भी स्टॉक। उसके बाद मैंने जनवरी में 9 रुपये कमाया, फरवरी में 5 रुपये कमाया, और यहाँ देखिए मैंने मार्च में सेल करके 2,400 रुपये गवा दिया, यानी कि 2,400 रुपये लॉस हुआ मेरे को मार्च 2025 में। अप्रैल 2025 का बात किया जाए तो 600 रुपये का मेरे को लॉस हुआ, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 महीने का मेरा ओवरऑल प्रॉफिट का स्ट्रीक था। तो इन 7 महीनों में मैंने 6400 का प्रॉफिट बुक किया, मई में, जून में 5300 का, जुलाई में 2300 का, अगस्त में 700 अराउंड 750 का, सितंबर में 2500 का और अक्टूबर में 2800 का मैंने प्रॉफिट बुक किया, और नवंबर में 446 का। अभी जो इस करेंट मंथ का बात किया जाए तो अभी मेरे को लॉस चल रहा है 1,100 रुपये का, मतलब इस मंथ में 1,100 रुपये का लॉस किया, बाकी बाद 6 महीने में मैंने लगातार प्रॉफिट किया था, वो स्ट्रीक चल रहा था, 7 महीने का स्ट्रीक था मेरा प्रॉफिट का। तो अब हम लोग देखेंगे मैंने प्रॉफिट कहाँ कैसे कैसे ट्रेड में किया। तो देखिए दिसंबर में जैसा मैंने आपको बताया 1,000 का लॉस, उसके बाद आप लोग प्रॉफिट देख रहे हैं इन सब, जो कि हम लोग बैकवर्ड्स चल रहे हैं इस साल के शुरू से लेके अंत तक, अभी अंत से लेके शुरू तक जा रहे हैं अभी हम लोग। फिर यहाँ पे दो मंथ में लॉस और फिर प्रॉफिट छोटा मोटा, और फिर हम लोग स्क्रिप्ट वाइज देखें, यानी कि अगर मैं स्टॉक वाइज देखूँ तो स्टॉक्स में मेरे को कहाँ का प्रॉफिट हुआ। तो चलिए इसको हम लोग प्रॉफिट से शुरू करते हैं। मैंने प्रॉफिट देखिए, मैंने BL जो है उसको मैंने BL अभी अच्छा खासा मतलब थोड़ा ओवर वैल्यूड हो चुका है, इसलिए मैंने सेल कर दिया था। तो मैंने BL को खरीदा था 168 रुपीज़ में, 22 शेयर मैंने बेचा है 414 रुपये में, यानी कि मेरे को इसमें 5300 का प्रॉफिट हुआ, 5300 का, जिसको 145% प्रॉफिट बोला जाता है। और RBNL में देखें तो मैंने 37 स्टॉक बेच दिया है 383 के एवरेज प्राइस पे, यानी कि मेरे को 4300 का प्रॉफिट बुक हुआ, 44%। और फिर अगर हम जोमेटो का बात करें जो कि हाईली ओवर वैल्यूड स्क्रिप्ट्स में आता है स्टॉक्स, उसको मैंने 150 में ख़रीदा था और 300 के साथ के प्राइस से बेच दिया 300। तो नेट रियलाइज अगर चार्जेस हटा दे 27 रुपये का, तो नेट रियलाइज मेरे पे 3300 बचता है। FSL जो कि मैंने 16 शेयर्स 180 रुपये में खरीद के 366 में बेचे, यानी कि 103% का फिर से प्रॉफिट, 2900 में मैंने प्रॉफिट बुक किया। टाइम टेक्नोप्लास 16 शेयर मैंने बेचा है 315 पे खरीद के 450 पे, यानी कि 2100 का प्रॉफिट यहाँ बुक किया। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर
₹174 में खरीद के 317 में बेच दिया, यानी कि 1420 का यहाँ बुक किया। फेडरल बैंक 146 में खरीद के 7 शेयर्स 229 में बेच दिया, यानी कि 500 का यहाँ बुकिंग हुआ। मार्क्सन्स फार्मा 138 में खरीद के 268 में बेच दिया, अभी 516 यहाँ बुक हुआ, जिसको 93% प्रॉफिट है। IRFC में मैंने 5 स्टॉक ही बेचा था, 5 शेयर्स, अभी मैंने और होल्डिंग्स बढ़ा रहा हूँ उसमें। तो 46 में खरीद के 146 में बेच दिया, यानी कि 212% ऑफ प्रॉफिट्स। तो 494 में बेचा है पिछले 1 सालों में। रेडिंगटन, ये सब जो आप लोग देख रहे हैं पिछले 1 सालों का प्रॉफिट है। रेडिंगटन 205 में खरीद के 249 में बेच दिया, यानी कि 424 का प्रॉफिट है। ठीक है, हम लोग सेकंड पे आते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो वैसे ही बैंको प्रोडक्ट्स में 3 खरीद के 3 स्टॉक बेच दिया मैंने, 20% का यहाँ प्रॉफिट 300 के आसपास। NHPC का मैंने 16% प्रॉफिट बुक किया। यहाँ पे PNB देखा जाए तो 103% के प्रॉफिट से मैंने बुक किया। अब यहाँ पे वैसे ही देख रहे हैं, आस्क ऑटो हो गया, PNB, यूनियन बैंक, सुजलॉन, JM फाइनेंशियल में से मैंने एग्जिट कर लिया था। उसके बाद बैंक वीनस रेमेडीज़ बहुत स्मॉल कैप था, बहुत वोलेटिलिटी था। हालांकि जो मैंने 327 पे बेचा है इसको, अभी उसका प्राइस आसपास 600 के 700 के आसपास चल रहा है। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने वो तो ऐसी ही गलती से खरीदा गया था, मतलब जो गलती से इंट्राडे हो गया था, मैं डिलीवरी ले रहा था उसकी। अब यहाँ से देखिए होगा मौत का नंगा नाच, यहाँ से लॉस देखिएगा आप। तो अगर लॉस पे हम लोग बात करते हैं तो यहाँ से देखिए, IDFC फर्स्ट बैंक को मैंने एग्जिट लिया, IOB, सेंट्रल बैंक, सबसे मैंने एग्जिट ले लिया था। सेल से भी एग्जिट लिया, सोका, SJVN से पार्शियल प्रॉफिट बुक किया था। गेटवे से एग्जिट लिया। KNR कंस्ट्रक्शन में मेरे को कल ही लॉस हुआ था, 1300 रुपये का मैंने लॉस किया। NCC में देखा जाए तो NCC नागालैंड कंस्ट्रक्शन कंपनी से मैंने एग्जिट मतलब पार्शियल प्रॉफिट बुक किया। मोस्टली मैं एग्जिट ही लेने वाला हूँ उससे। इंडस्ट्रियल स्लोडाउन पता नहीं कंस्ट्रक्शन में चल रहा है या फिर कंपनी में स्लोडाउन चल रहा है। इसका 1 आध साल से पिछले 3-4 क्वार्टर से रिजल्ट बहुत ही ख़राब आ रहा है, इसीलिए मैं अब सोच रहा हूँ कि उसको सेल कर देता हूँ। सेल कर देना ही अच्छा, बाद में अगर अच्छा आने लगे रिजल्ट्स तो मैं फिर से बाइंग करूँगा। यहाँ से देखिए 26% का लॉस, 30% का लॉस, ऐसे है 39% का लॉस, 39% फिर से लॉस। अगर हम चौथे वाले पे आते हैं तो MRPL में मैंने बहुत लॉस किया है यार। 20 क्वांटिटी मैंने लिया था 199 के भाव से, मतलब 200 के भाव से लेके 113 में बेच दिया, तो यानी कि 1700 का मेरे को यहाँ लॉस हुआ। तो अगर हम लोग कंक्लूजन देखा जाए तो मोस्टली मैंने अगर हम लोग जोड़ते हैं इसको तो यहाँ से 12,000, 13,000, 15, 16,000, 17, 18, 19, 20, 21 एंड देन 22 और 23, अराउंड 22-23 हज़ार के आसपास प्रॉफिट है। और अगर हम लोग तीसरे और चौथे पे आते हैं तो अराउंड यहाँ पे हो गया 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000। तो यदि हम लोग इसको घटा देते हैं 6 तो 22,000 के आसपास प्रॉफिट है और 5, 5.5 या 6,000 के आसपास लॉस है। तो ये इसीलिए मेरे को रियलाइज PNL 17,000 का दिखा रहा है, जिसमें 500 टोटल चार्जेस लगा और नेट रियलाइज PNL लगा। नेट रियलाइज PNL मेरे हाथ में कट के बचा 14,693 रुपया। तो यही था मेरा पोर्टफोलियो। PNL मैंने आपको दिखा दिया। देखिए एंजल वन से वेरीफाइड PNL है। प्रॉफिट लॉस डिटेल्स पिछले 1 सालों का मैंने दिखाया है। अब ये साल तो चला गया, अब देखिए 2026 में कैसा रहता है। क्या इक्विटीज़ जो है आउटफॉर्म कर पाएंगे अलग अलग एसेट्स को। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। Thank you guys and Happy New Year.